यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिर्प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वै सञ्जानानाम् उपासते। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज के इस अति पावन पवित्र कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो उस अनंत से अनंत की ओर बहती सनातन संस्कृति को नमन है, जिसकी अविरत धारा से हम सतत प्रसूत हैं। 21 साल तक परम पूज्य गुरुदेव इस मंच की शोभा रहे, तब मेरी भूमिका सामने आ चुकी थी। उसी दिव्य विभूति की अति दिव्य सन्निधि में कुछ शब्दों को, कुछ भावों को लेकर मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। मंचस्थ मनुष्य को सबको नमन है। श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, श्रीमान हिमांशु शर्मा जी, श्रीमती अर्चना सरस्वती जी, श्रीमान नवरलाल गुरु जी और विशेष रूप से अहमदाबाद से बधारे विवेक श्रॉफ जी, मोनिका जी, भामाशाह हैं हमारे श्रीमान जोधराज जी गए। आप सभी के हृदय में जो सबको धड़का रहा है वो बैठा है, जो सबको देखना चाहता है वो बैठा है, जो सबको देख रहा है वो बैठा है, जो सबका हो जाना चाहता है, सबको अपना बना देना चाहता है, उसी के लिए ये सारे सम्मेलन है। शिक्षा भी उसके लिए, शिष्य भी उसके लिए, शिक्षण भी उसके लिए, शिक्षण सामग्री भी उसके लिए, सारा जीवन उसके लिए। उसको खोजने के प्रयास में इस तरह के आयोजन हैं। ऐसे आयोजन की सफलता तभी है जब हम उसको अपने अंदर अपने बाहर दोनों जगह पा लें। 36वां वार्षिक उत्सव है, 36 साल। हम तो क्षण क्षण की प्यालियों में शताब्दियों को, युगों को, कल्पों को घूंट घूंट कर पीने वाले भारतीय मेधा हैं, भारतीय मनीषा हैं। विवेक जी ने भी बहुत ही एक बर्निंग इशू पर अपनी बात, एक करंट टॉपिक पर अपनी बात रखी, कला को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, यंग्स को लेकर। वेयर देयर इज यंग देयर इज वेलफेयर, वेयर देयर इज वेलफेयर एब्सोल्युटली देयर इज यंग। यंग्स वेलफेयर सोसाइटी, जिस दिन मित्रों हमको ये समझ में आ जाएगा पूरा 100% कि युवा एक शरीर का नाम नहीं है, युवा एक व्यक्ति का नाम नहीं है, युवा एक संस्था मात्र का नाम नहीं है, युवा तो एक तत्व है। युवा को थोड़ा सा उल्टा कर दें तो वो वायु हो जाएगा। गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं, जो सतत गतिशील है वो युवा है, वो संस्था युवा है, वो परिवार युवा है, वो देश युवा है, वो विश्व युवा है। युवा अनंत में छलांग लगाना चाहता है, हमारी संस्था भी ये चाहती है। युवा सबको प्रेम देना चाहता है, सबसे प्रेम करना चाहता है। युवा के पास एक यूनिक फ्रीडम चाहता है, वो अंकुश स्वीकार नहीं करता, एक लिमिट तक स्वीकार करता है।
वो पहाड़ों पर चढ़ना चाहता है, वो पहाड़ हो जाना चाहता है, वो आकाश को देखना चाहता है, वो आकाश हो जाना चाहता है, क्योंकि वो अंदर से आकाश ही है। तो सबको आप अवकाश दे वो आकाश, वो धरती में खोना चाहता है, वो बीज होना चाहता है, क्योंकि वो चिन्मय और चैतन्य बीज है, एक अग्नि बीज है। उसको खोलने के लिए एक सारी सनातन संस्कृति है। उसको उस सनातन संस्कृति से परिचय कराने के लिए ही शिक्षा है, शिक्षक है, गुरु है। तभी हमने भारत को भारत बनाया, जो भा में रत है, सतत रत है। आज हम कितना रत है ये हमारे ऊपर निर्भर है। आज हम कौन से भा में रत हैं? केवल अर्थ में रत है तो हम पूरी तरह से भारतीय नहीं है। हमारा सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक की हमारी सारी दिनचर्या, हमारी सारी रात्रि चर्या, हमारी सारी ऋतुचर्या कितनी भारतीयता से सराबोर है, भारतीय मूल्यों से भरी हुई है, भारतीय संस्कृति के आधार बीज संस्कारों को स्पर्श कर रही है, संस्पर्श कर रही है। उतने हम भारतीय हैं, उतना इस तरह का प्रत्येक आयोजन सफल है। शिक्षक की परिभाषा इस विश्व को भारत ने ही दी है। या विद्या सा विमुक्ते, या विद्या सा विमुक्ते। यदि शिक्षा हमको जीवन की पूर्णता को नहीं समझा पाती तो शिक्षा नहीं, कुछ और हो सकती है। यदि शिक्षक शिष्य के हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता तो वो शिक्षक नहीं है, कोई और हो सकता है। यदि शिष्य गुरु के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति आत्मीयता से भरा हुआ नहीं है, श्रद्धा से, समर्पण से, सादगी से, सदाचार से भरा हुआ नहीं है, तो वो शिष्य नहीं है, कुछ और हो सकता है। इन परिभाषाओं को लेकर जीने वाले हम लोग, क्या कारण है कि उसके बावजूद भी व्यक्ति परेशान है, समाज परेशान है, परिवार परेशान है, राष्ट्र हैरान है, विश्व तो आश्चर्यचकित है कि जो सबको दिशा देने में सक्षम है भारत। आज भी मित्रों 212 देश भारत को उड़ीग रहे हैं। They are eagerly waiting for Indians। क्यों? इस पर मंथन करने के लिए पूरा जीवन है। और भारतीय मेधा ने, भारतीय शास्त्र ने, भारतीय उपनिषदों ने, वेदों ने, स्मृतियों ने, पुराणों ने, महापुरुषों के जीवन ने, तर्क ने, युवा पीढ़ी तर्क चाहती है तो हर बात के पीछे तर्क है, क्योंकि हमारी संस्कृति केवल साइंटिफिक नहीं है, सुपर डुपर साइंटिफिक है। हर बात का सुपर प्रैक्टिकल, सुपर सिंपल, सुपर साइंटिफिक जवाब है। उनको देगा कौन जवाब है? जिम्मेदारी शिक्षक की है। तो शिक्षक बनना एक बहुत बड़ी बात है। जब तक हम शिष्य नहीं बनेंगे तब तक शिक्षक नहीं बन सकते। जो अनंत से हमको प्रेरणा दे रहा है, 24 घंटे प्रेरणा दे रहा है, अष्टमूर्ति बनकर, हवा बनकर, धरती बनकर, एक पुष्प बनकर, एक नन्ही सी चींटी, हमारा उससे कोई संबंध है क्या? शिक्षा का मतलब होता है आत्मीयता को लेकर एक संबंध। जैसा है कि गर्भस्थ माँ और गर्भस्थ शिशु का संबंध होता है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कोई अपेक्षा भी नहीं होती कि माँ ये कल्पना करती है कि हाँ ये शिशु बड़ा होगा, बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, तभी मैं इसको अपने गर्भ के अंदर पोषण दूंगी, तभी मैं इसको अपना वात्सल्य श्वेत रस पिलाऊंगी, तभी मैं इसके शरीर और मन के मल को धोऊंगी, तभी मैं इसका सात्विक पालन पोषण करूंगी, तभी मैं इसको दिव्य गौरियास दूंगी, मदालसा बन जाऊंगी, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। मदालसा कहाँ है? मदालसा स्वयं पूछ रही है, देयर इज मदालसा। शिष्य कहाँ है? अर्जुन स्वयं पूछ रहा है। गुरु कहाँ है? वो दिव्य गुरु स्वयं पूछ रहा है। कृष्ण जिसने गीता में वो उपदेश आज से 5200 वर्ष पूर्व भी दे दिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहं परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस धर्म की नींव पर हम कितने खड़े हैं, ये कसौटी है। आज हमारी सारी व्यवस्थाएं इंक्लूडिंग शिक्षा व्यवस्था धर्म की कसौटी पर जितना जितना खड़ी है उतना सबको दिशा दे सकती है। ये सारे पुरस्कार एक मोटिवेशन है। जिनको पुरस्कार नहीं मिला मैं उनको पहले बधाई देता हूँ।
क्योंकि पुरस्कार मिलने के बाद यदि हमारा स्वार्थ बढ़ता है, यदि हमारा अहंकार बढ़ता है, तो वो पुरस्कार बहुत ज़्यादा हमको जीवन के चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगा। पुरस्कार नहीं मिलने से हमको एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो दुगने जोश के साथ, दुगने होश के साथ पुनः हनुमान की तरह छलांग लगाते हैं, और न केवल अपनी निराशा को बल्कि समाज की हताशा को भी शांत कर देते हैं। इतनी क्षमता हमारे अंदर है। उसके लिए यू आर चूजन बाय द गॉड। शिक्षक इज नॉट सिंपली चूजन बाय द गवर्नमेंट। नहीं, आपका चयन ईश्वर ने किया है। यदि ये भाव हमारे अंदर नहीं है तो फिर हमारा शिक्षण केवल एक फॉर्मेलिटी हो जाएगा। हमारी सारी उपलब्धियां भी क्षणिक हो जाएंगी। हमको तो काल के पार जाना है, उस उपलब्धि को हासिल करना है जिसके लिए ईश्वर ने हमको मनुष्य बनाया है, भारत में जन्म दिया है, एक श्रेष्ठ कुल दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, सारी इंद्रियां दी है, एक बुद्धि दी है, बुद्धि से ऊपर भी एक आत्म तत्व दिया है। यदि ये सारी बातें शिक्षण से, शिक्षा से गौण हो जाएंगी और प्रमुख धन हो जाएगा, तो फिर पहला पुरुषार्थ जो है वो धर्म में खो जाएगा। मित्रों, यदि पहला पुरुषार्थ हो गया, अंतिम पुरुषार्थ उससे पहले हो जाएगा मोक्ष। आज दोनों के लेकर बहुत कंफ्यूजन है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में यंग वेलफेयर सोसाइटी और ये सारे भामाशाह जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सबके लिए प्रेरणादायी है। ऐसी विकट परिस्थितियों में जब हम स्वयं टूटे हुए हैं, हमको अपने आप को पहले जोड़ना है, अपने आप को अखंड बनाना है। फिर देखिए, जो परिवार व्यवस्था बनी, जिसको लेकर एक चमत्कार किया जा सकता है आज भी, आज वो छिन्न विच्छिन्न हो गई है। क्या शिक्षक का योगदान नहीं है? क्या शिक्षा का योगदान नहीं है? क्या शिष्य का योगदान नहीं है? सबका सामूहिक योगदान है। आपने कितने क्षेत्रों में काम किया? देखिए, शिक्षा, समाज, डिफाइन समाज। मैं शब्दों का नन्हा सा विद्यार्थी हूँ। समाज कहते हैं किसे? सम्यक रूपेण अजति इति समाजः। जिस समाज के अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास समाज के हर घटक का हो रहा है, बिना उसको पीड़ा दिए, बिना अन्य समाज का शोषण किए, बिना किसी अन्य समाज से उपेक्षा किए, बिना किसी अन्य समाज की टांग खींचे, एक समाज श्रेष्ठ समाज बन रहा है। वो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसका अभ्युदय भी हो रहा है, उसका निश्रेष भी हो रहा है। उसको बोलते हैं समाज। हमारे घर भी एक समाज है, परिवार भी एक समाज है। परिवार के अंदर यदि एक नन्हा सा बालक या बालिका गुमसुम है, उदास है, तो हमारा परिवार, भारतीय परिवार का कितना है। समाज के अंदर की, घर के अंदर यदि वृद्धि की अपेक्षा हो रही है, तो फिर वो भारतीय परिवार का हो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जिस घर के अंदर, और घर से भी पहले जिस मन के अंदर, शुरुआत मन से होती है ना, चाहे पाप की हो, चाहे पुण्य की हो, चाहे सत्य की हो, चाहे असत्य की हो। और मन के अंदर शुरुआत किससे होती है? उस अनंत से होती है। हम कुछ लेकर यहाँ आए हैं। शिक्षक ऐसा नहीं है कि उसके सामने भी एक मिट्टी का लौंदा है, तो जैसा चाहे कुम्हार की तरह उसको कर देगा ना, फंडामेंटल मिस्टेक हो जाएगी। भगवान ने कुछ बना के भेजा है उसको, कुछ उसके अंदर दिव्य है, कुछ उसके अंदर अदिव्य है। उसकी दिव्यता को बढ़ाना, उसकी अदिव्यता को घटाना, बस ये एकमात्र दायित्व है। इसीलिए हमारी संस्कृति ने पहला गुरु किसको कहा है? वाइस चांसलर को, शिक्षा मंत्री को। इसको कहा है पहला गुरु? मातृ देवो भव। केवल इस शब्द पर हम रिसर्च करें ना, पूरा माँ शिक्षा कब से देना प्रारंभ करेगी? माँ को पूरा पता नहीं है। आधुनिक माएँ कुछ पुस्तकें पढ़कर बहुत सारा ज्ञान देंगे, लेकिन इस शिक्षा की शुरुआत तो गर्भाधान से हो जाती है। वहाँ पहला संस्कार है हमारा। वहीं रूप बल शुरू हो गया तो 16 संस्कार में, हर संस्कार में रूप बल बढ़ता जा रहा है। यही कारण है गृहस्थ तो पूरे संसार को दिशा दे सकता है। भारतीय गृहस्थ वो अपने आप में एक तपोवन है, वो अपने आप में एक मंदिर है, अपने आप में एक गुरुकुल है, अपने आप में एक यज्ञशाला है। होनी चाहिए, नहीं है तो कितने सारे दायित्व तो हम सब के ऊपर है, क्योंकि हम शिक्षक हैं, शिष्य हैं, या किसी भी रूप में शिष्य या शिक्षण से जुड़े हुए हैं। और फिर यंग वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य हैं, तो हमारी महती भूमिका होती है कि हम 24 घंटे भारतीय बने रहें। हमारा सब कुछ भारतीयता से भरा हुआ। अभी विवेक ने बात की आहार की, अभी हमारा आहार भी कहाँ भारतीय है? युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से भगवान ने
युक्त आहार के लिए कहा है। युक्त आहार का मतलब प्रत्येक कौर से पुष्टि पुष्टि शुद्धा निवृत्ति। भोजन के प्रत्येक कौर को अंदर लेते समय अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिश्च पार्वती, इस भावना को लेकर हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं। या ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। वो सब कुछ ब्रह्म है, फिर भी सबसे ज्यादा वहम भ्रम हमको ही है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा जो हर दिल को धड़का रहा है, वो दिख नहीं